असम बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 5। यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय 5। मैं जो हमेशा कहता हूँ अपनी हर एक वीडियो में, मैं कहता हूँ बोर्ड के साथ करें नौकरी की तैयारी। इस चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वह उद्देश्य है बच्चों को नौकरी के लिए तैयार करना। इस चैनल का कोई कमर्शियल उद्देश्य नहीं है, ठीक है। इसका उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना है। क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है या मुक्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। असम बिहार बोर्ड .co.in पे जाकर के हम फ्री टेस्ट सीरीज देंगे। और हमारा चैप्टर का क्या नाम है, भारत महिमा। नाम से ही क्लियर है, हम भारत के महिमा की बात करेंगे। ये देखो, ये क्या है, भारत का मानचित्र है, ठीक है। तो भारत की महिमा की बात करेंगे, पहाड़ की बात करेंगे, समुद्र की बात करेंगे, नदियों की बात करेंगे, हरे भरे खेत की बात करेंगे, हर चीजों की हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं किन किन चीजों की हम बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। गुड, क्या है, पाठ है, इसको हम पढ़ते हैं। कहता है, भारत महिमा पाठ के अनुसार हमारे भारतवर्ष की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद हैं, जिनमें पुराणों से 2 पद, विष्णु पुराण प्रथम पद और भागवत पुराण द्वितीय पद, और बाकी 3 पदों का निर्माण कर प्रस्तुत किया गया है। इन 2 लाइनों को हम समझते हैं। देखो, नाम से ही क्लियर है, क्या नाम है, भारत महिमा। भारत महिमा का मतलब हुआ कि भारत की महिमा गानी है। तो भारत की महिमा को गाने के लिए 5 पद हैं, जिनके माध्यम से भारत की महिमा गाई गई है। पाठ से ही क्लियर है, भारत कहे तो भारतवर्ष की महिमा गाई जाती है, पाठ ये कहता है। तो ये जो 5 पद है, अब सवाल है कि ये 5 पद कहां कहां से लिया गया है। तो कहता है पुराणों से 2 पद लिया गया। पुराणों से कितने पद लिए गए हैं, 2 पद लिए गए। वो पुराण कौन कौन है, एक पुराण है विष्णु पुराण और दूसरा पुराण कौन है, भागवत पुराण। विष्णु पुराण से क्या है, प्रथम पद लिया गया है, और भागवत पद से पुराण से क्या है, द्वितीय पद लिया गया है। क्लियर हो गया। अब बाकी बचा 3, बाकी बचा 3। तो कहता है इन 3 पदों को क्या किया गया है, निर्माण करके प्रस्तुत किया गया है। तो अब हम लोग 5 पद के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है। कहता है विष्णु पुराण, विष्णु पुराण से एक ही पद लिया, जो प्रथम पद है वो किससे है, विष्णु पुराण से है। इस प्रथम पद जो है वो विष्णु पुराण से संकलित है। क्लियर हो गया। वह क्या है, तो देखो यहां लिखा हुआ है, क्या है, देखो, गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गाप स्वर्गापगर्षदि मार्गभूते भवंती भूया पुरुषवा श्रुत्वात्। ये है, थोड़ा सा उच्चारण में प्रॉब्लम हो रहा है, तुम लोग इसको इग्नोर करना, ये चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसका अर्थ समझना होगा, क्या है। अर्थात गीत गाते हुए देवता लोग कहते हैं, गीत गाते हुए, देखो, गायंती देवा किल गीत कानी, गीत गाते हुए देवता लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, धन्य है वे जिनको भारत भूमि भाग में मिला है। क्या है, धन्यास्तु ते, धन है वे भारत भूमि भागे, जिनको भाग में भारत भूमि मिला है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्वर्गाप पद्मार्ग भूते भवंती भूया रुस्वा श्रुत्वा। स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य, स्वर्ग और मोक्ष मार्ग भूते भवंती भूया, प्रदान करने योग मार्ग है। ये जो भारत भूमि है, ये क्या है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग मार्ग है। यहां जन्म लेने वाले को देवता के समान कहा गया है। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या किए, हम लोगों ने प्रथम पद के बारे में पढ़ लिया, जो कहां से लिया गया, विष्णु पुराण से लिया गया है। द्वितीय पद कहां से लिया गया है, द्वितीय पद जो भागवत पुराण से लिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय पद के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो द्वितीय पद है कहां से संकलित है, भागवत पुराण से संकलित है। तो चलो हम लोग देखते हैं।
क्या है? कहता है अहो अमीश, कहता है अहो अमीशान किमकारी ना। दूसरा है भागवत पुराण से, ठीक है, क्या है देखो, कहता है यहाँ है अहो अमीशान किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम श्रीदूत स्वयं हरि चैर जन्म लब्धम मृषु भारता जीरे मुकुंद सेवापयुक्तम स्पृहा ही न। अर्थात चलो इसका अर्थ तुम समझते हैं क्या क्या कहता है। अर्थात ओहो अमीशान किमकारी, ऐसा क्या पवित्र कार्य किया है, अमीशान पवित्र कार्य, किमकारी पवित्र कार्य किया है, जो भारत भूमि पर इनका जन्म हुआ है। शोभनम प्रसन्न ऐसा श्रीदूतम स्वयं हरि, ठीक है, या स्वयं हरि, या स्वयं हरि इनसे प्रसन्न है। क्लियर हो गया? हम देवतागण की भी इच्छाएं हैं, इनकी इच्छाएं हैं, देवतागण की इच्छा है। अब इच्छा है तो हम लोग देखेंगे वो कौन सा इच्छा है। तो कहता है कि हम भारत भूमि में बार बार जन्म लें, भारत भूमि में क्या हो, वो बार बार जन्म ले। क्यों जन्म ले? अब सवाल है, अगर देवताओं की ये इच्छा है कि वो भारत भूमि में जन्म ले तो सवाल होता है क्यों? तो कहता है क्योंकि यहाँ जन्म लेने वाला स्वयं हरि के सेवा के योग्य हो जाता है, यही एक लोग कह रहा है। तो देवता को लोग को लगता है कि अगर उनका भारत भूमि में जन्म होता है तो वो क्या होगा, स्वयं हरि के सेवा के योग्य हो जाएंगे। दो श्लोक हमने पढ़ लिया, दो श्लोक हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे तृतीय श्लोक। क्या पढ़ेंगे? तृतीय श्लोक। तो तृतीय श्लोक के अनुसार यह प्रसिद्ध भारत भूमि सदा से निर्मल, पवित्र और वात्सल्य ममतामयी है। तृतीय श्लोक क्या करता है? दो बात करता है, एक कहता है ये निर्मल है और दूसरा बोलता है ये ममतामयी वात्सल्य है। दो बात बोलता है। कैसे है यह, पवित्र कैसे है और ममतामयी कैसे है? तो कहता है यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग एकत्व भाव से रहते हैं। ममता है, इस यह जो भारत भूमि इसने क्या किया, सभी जाति और धर्म के लोगों को रहने की स्वेच्छा, रहने की आजादी दी है और सब लोग क्या है, एकत्व एक भाव से रहते हैं, इसलिए क्या है, ममतामयी है। हमने 3 पढ़ लिया, विष्णु पुराण पढ़ लिया, भागवत पुराण का पढ़ लिया, तीसरा जो अपने से बनाए थे वो भी पढ़ लिया और हम लोग अब चौथा पढ़ने जा रहे हैं। कहता है चौथे पद के अनुसार यह विशाल भारत भूमि सदा सागरों से सेवित है। देखो भारत एक प्रायद्वीप है, भारत क्या है, एक प्रायद्वीप है, ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो वही चीज है, ये विशाल भारत भूमि, ये जो भारत भूमि है ये सदा सागरों से सेवित है। कहता है यहाँ सिर्फ सागर ही नहीं है, तो यहाँ क्या क्या है? कहता है यहाँ वन भी है, बहुत प्रकार के वन हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ना है। पर्वत भी है, झरना भी है और बहती हुई नदियां भी है। नदियों से ये क्या है, सुशोभित है। हमने क्या किया, 4 पढ़ लिया है। अब हम लोग 5वें पद में आते हैं। कहता है 5वें पद के अनुसार जगत के गौरव के रूप में भारत क्या है, शोभनीय है। ये जो हमारा भारत भूमि है ये जगत गुरु है। ये क्या है, ये जगत गुरु है। सभी जगत के लोग यहीं से आकर के सब कुछ सीखते हैं। यह भूमि हमेशा पूजनीय है। यहाँ के लोग की देशभक्ति, कहाँ के लोग की, भारत भूमि के लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। ये 5वां पद कहता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने के बाद, क्वेश्चन बनाने से पहले मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम लोग वीडियो को पॉज करो। अगर तुम लोग वीडियो मेरी देख रहे हो तो इसको पॉज करो, यहाँ पे जाओ assambiharboard.co.in पे जाओ, यहाँ पर जाकर के टेस्ट दो। मोबाइल लैपटॉप में इस तरह का दिखेगा और मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। वहां जाकर के टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद यहाँ आकर के फिर सॉल्यूशन देखो। तो चलो मैं सॉल्यूशन करता हूँ, बढ़ता हूँ। क्या है, तो चलो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दो। भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा का जो पाठ है उसका जो प्रथम पद है किस पुराण से संकलित है? तो क्या हो जाएगा आंसर, विष्णु पुराण। क्या आंसर हो जाएगा, विष्णु पुराण। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन।
भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत की। किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? भारत का। क्या आंसर हो गया? तीसरा नंबर भारत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? 4, 6, 5। तो कितने पद हैं? 5। तीसरा नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? कुल कितने पद हैं? 5। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। भारत किससे सदा सेवित है? सागरों से। किससे सदा सेवित है? सागरों से। क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। एक मिनट, मैं देखता हूं क्या प्रॉब्लम हुआ है। गुड, चलो देखते हैं। कहता है भवंती डैश पुरुषा श्रुत्वा, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा भवंती भूयः। तो आंसर हो जाएगा भवंती भूयः पुरुषवा श्रुत्वा। तो 2 नंबर आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है, अहो अमीशाम किमकारी डैश स्पृहानि, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो यह पद किससे संकलित हो जाएगा? ये दूसरा नंबर से है, मतलब दूसरा नंबर पुराण है। दूसरा नंबर पुराण में क्या था? विष्णु पुराण के बाद था भागवत पुराण। तो क्या आंसर हो जाएगा? चौथा नंबर भागवत पुराण। क्या आंसर हो जाएगा? भागवत पुराण। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से। किस भाव से रहते हैं? एकत्व भाव से। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो गया? एकत्व भाव से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? श्रीलंका, भूटान, भारत, बांग्लादेश। क्या आंसर हो जाएगा? भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? देवता, ईश्वर, दैत्य, आलसी, क्रोधित। क्या आंसर हो जाएगा? ईश्वर। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। भारत भूमि कैसी है? विशाल, निर्मला, वत्सला सभी। तो देखो, विशाल भारत भूमि है, निर्मला भी है और वत्सलावली भी। निर्मला मतलब पवित्र, वत्सलावली मतलब वत्सला मतलब ममता में। क्या आंसर हो जाएगा? चौथा नंबर। भारत भूमि विशाल भी है, निर्मला भी है और वत्सला भी है। क्या आंसर हो गया? 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। गायंती देवा डैश पुष्पा सुतवार, यह पद किस पुराण से उद्धृत है? नारद पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गरुड़ पुराण। तो क्या है? आंसर हो जाएगा इसका विष्णु पुराण। ये प्रथम पुराण है, गायंती देवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न? किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत, यूनान, नेपाल, भूटान। तो आंसर हो जाएगा भारत। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न। किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के। किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के। क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो आंसर हो जाएगा भागवत पुराण। क्या आंसर हो जाएगा? भागवत पुराण। और प्रथम पद रहता तो क्या आंसर होता? विष्णु पुराण। प्रथम पद रहता तो क्या आंसर होता? विष्णु पुराण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? गुरु भक्ति, पितृ भक्ति, देव भक्ति और देशभक्ति। क्या होना चाहिए? देशभक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देशभक्ति होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कुल कितने पद संकलित हैं? 5 पद संकलित। पुराणों से 2, कुल 5। पुराणों से कितने हैं? 2 पद संकलित हैं। 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। स्वर्गास्पद मार्गभूत देश कौन सा है? स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला देश कौन सा है? भारत। तीसरा नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? भारत। तीसरा नंबर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये वीडियो यहीं तक, इससे यह चैप्टर समाप्त हो गया। छोटा छोटा करके अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ना आसान होता है।
तुम लोग asambiarbo.co.in पे जाओ, अगर टेस्ट नहीं दिया तो फिर से टेस्ट दो। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संस्कार। तो ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद। आसान ज्ञान बोर्ड चैनल में आप सबों का स्वागत है। इस चैनल का कमर्शियल उद्देश्य नहीं है, इस चैनल का उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो चलो हम इसको देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या है, भारतीय संस्कार। हम भारत के संस्कार की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रत्येक भारतीय को ये जानने की आवश्यकता है कि कुल कितने संस्कार की बात होती है। ठीक है, ये है अध्याय 6। कितने अध्याय, कितना नंबर अध्याय 6, 5 हम लोग पढ़ चुके हैं। यह मुख्यतः वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ध्यान में रख करके बनाया गया है। फ्री टेस्ट सीरीज है वो हम कहाँ देंगे, asambiarbo.co.in पे जाकर के देंगे। बोर्ड के साथ ही हम क्या करेंगे, नौकरी की भी तैयारी करेंगे। मेरा उद्देश्य है क्लास 10वीं के बाद ही तुम लोग को नौकरी की प्राप्ति हो जाए। देखो है क्या है, जन्म हो रहा है, फिर खाना का उसका अन्नप्राशन हो रहा है, ये सारा चीज है जिस संस्कार की हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं क्या क्या है, आगे बढ़ते हैं। गुरु पहले पढ़ते हैं क्या करता है। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता है संस्कारों के अनुष्ठान। आज संस्कार शब्द को व्यंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, परंतु भारतीय जीवन प्राचीन काल से ही संस्कार के महत्व को धारण किए हुए है। समझते हैं। सबसे पहला चीज क्या है, यहां पे ध्यान दो, व्यंग। क्या है, व्यंग। अगर हम आज संस्कार बोलते हैं तो उसको व्यंग के रूप में उपयोग करते हैं। कैसे, अगर कोई बदमाशी कर रहा है तो हम उसको कहते हैं इसको संस्कार नहीं है। यह बोलना एकदम गलत बात है। आज तुम देखोगे कि संस्कार का मतलब क्या होता है। अगर कोई बच्चा है उसको हम कहते हैं कि इसको संस्कार नहीं है, तो उसका तो विवाह तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए संस्कार कहना गलत बात है। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि संस्कार शब्द को व्यंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि गलत बात है। ठीक है, परंतु क्या हमारा जो ये जीवन है, भारतीय जीवन, जब हम भारतीय जीवन की बात करते हैं, हमारा जन्म होता है, सारा चीज होता है, परिवार के साथ हम रहते हैं, फिर परिवार में जीवन व्यतीत करते हैं, समाज में कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। ये जो भारत की जो जीवन पद्धति है, कहता है ये प्राचीन काल से ही, जब से भारतवर्ष है, जब से भारतवर्ष है, तब से संस्कार के महत्व को धारण किए हुए। संस्कार का क्या महत्व है, उन सभी चीजों को हम देखेंगे। अब आते हैं, पहला लाइन हम छोड़ दिए थे, क्या है, कहता है संस्कारों का अनुष्ठान। अब इस बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है अनुष्ठान। कितने प्रकार के संस्कार हैं, तो उस संस्कार की जो क्रिया विधि होती है उसको करना ही अनुष्ठान कहलाता है। तो कहता है ये जो संस्कार होता है, ये जो संस्कार का अनुष्ठान है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, यही भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता है। जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हम संस्कारों के अनुष्ठान की बात करते हैं। क्लियर हो गया, गुड। कहता है प्राचीन संस्कृति का ज्ञान पहचान संस्कार से होता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान पहचान संस्कार से होता है। कुल 16 संस्कार प्राय 5 प्रकार में विभाजित। चलो समझते हैं। पहला चीज तो यहाँ तुम सीख गया होगा, कितना संस्कार है हमारे यहाँ, 16 संस्कार है। कितने भागों में बांट दिया गया, 5 भागों में बांट दिया गया है 16 संस्कार को। अब सवाल है, हमारी जो संस्कृति है उसका ज्ञान पहचान किससे होता है, संस्कार से होता है। किसी व्यक्ति का जन्म भारतवर्ष में हुआ, किसी का जन्म पाकिस्तान में हुआ, किसी का जन्म अमेरिका में हुआ, कैसे पता चलेगा कि ये भारतीय है। तो उसको जानने के लिए हमें यह देखना होगा कि वो संस्कारों के अनुष्ठान से गुजरा है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति संस्कार के अनुष्ठानों से गुजरता है तो इसका मतलब है वो भारतीय है। आजकल क्या है, विदेशी लोग भारत आ रहे हैं संस्कारों के अनुष्ठानों से गुजरने के लिए। तो ये जो 5 प्रकार में 16 संस्कार विभाजित है, हम उसमें देखते हैं क्या है। एक जगह कितने संस्कार हैं, 3। एक जगह कितना है, 6। एक जगह कितना है, 5। एक जगह कितना है, 1। एक जगह कितना है, 1। 5 संस्कार जो है उस 16 संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है,
दो जगह एक एक संस्कार है, बाकी जगह क्या है 3 6 5 है, 3 6 5 है। अब इसको देखो, एक एक संस्कार कैसे हो सकता है? किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद सिर्फ एक ही संस्कार होगा, जब उसको जला देना है तो मृत्यु के बाद एक ही संस्कार होगा। गृहस्थ जीवन में एक। ऐसे अब लोग एक से ज्यादा शादी भी करते हैं, लेकिन कहा जाता है एक व्यक्ति को एक ही शादी करनी चाहिए, ठीक है। तो गृहस्थ जीवन में एक। अगर एक व्यक्ति एक पार्टनर के प्रति वफादार नहीं है तो यह कोई जरूरी नहीं कि वो दूसरे पार्टनर के प्रति भी वफादार होगा। तो एक एक क्लियर हो गया। अब क्या है, जन्म से पूर्व 3 है, जन्म लेने से पूर्व उसके 3 संस्कार होंगे, शैशव अवस्था में उसके 6 संस्कार होंगे, 3 के बाद सीधे क्या होता है 6, उसके बाद शिक्षा काल में क्या है 5 कर जाता है, ठीक है। इस चीज को हम एक एक करके पढ़ते हैं। कहता है जन्म से पूर्व 3 संस्कार है। देखो कितना बड़ा संस्कार है हमारे यहाँ। जनरली क्या होता है पश्चिम सभ्यता में, जब व्यक्ति का जन्म होता है तब उसका हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उसके जन्म से पूर्व ही 3 संस्कार हो जाते हैं। पहला क्या है गर्भाधान, जब गर्भ ठहरता है, ठीक है। गर्भाधान का मतलब है गर्भ रक्षा। जब कोई माँ पेट से होती है, उसको बच्चा होने वाला होता है, तो सबसे पहले गर्भ रक्षा के लिए अनुष्ठान किया जाता है कि जो बच्चा हो वो क्या हो सुरक्षित हो, वो हो गया गर्भाधान, गर्भ रक्षा। दूसरा क्या है पुंसवन, गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान। पहले गर्भ ठहरे, गर्भाधान का मतलब है पहले बच्चा आए, बच्चा का जो गर्भ, बच्चा का जो प्रक्रिया है उसके जन्म का वो शुरुआत हो। फिर कहता है अब जो बच्चा आ गया है गर्भ में, उसका भी क्या हो संस्कार विधान हो, उसके जन्म से पहले उसको हम लोग क्या कहते हैं पुंसवन। तीसरा है सीमांतोन्नयन, गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता। देखो बच्चा के ठहरने का अनुष्ठान हो गया, गर्भस्थ शिशु का भी अनुष्ठान हो गया। अब सवाल है कि जो माँ है, जो गर्भवती स्त्री है, ठीक है, उसका प्रसन्न होना अति आवश्यक है। माँ अगर प्रसन्न होगी तो गर्भस्थ बच्चा भी प्रसन्न होगा। अपने यहाँ महाभारत में है भी, अभिमन्यु जो श्री कृष्ण को कहती है उनकी बहन की आप मुझे चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका बताइए, तो बच्चा उसका पेट में था जो सुन रहा था, वो सो गई तो उसका बच्चा तीसरा नहीं सुन पाया। तो वही चीज है, गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता जरूरी है। माँ जो सुनती है वही बच्चा सुनता है, माँ जो खाती है वही बच्चा खाता है, इसलिए सीमांतोन्नयन अति आवश्यक है। तो 3 हो गया, पहला हो गया गर्भाधान, दूसरा हो गया पुंसवन और तीसरा हो गया सीमांतोन्नयन। तो गर्भ से पहले का काम हो गया, जन्म से पूर्व 3। अब क्या हुआ, बच्चे का जन्म हो गया, यानी शैशवा अवस्था, बचपन में 6 संस्कार होते हैं। अब कैसे हम याद रखेंगे 6 संस्कार होते हैं? प्रत्येक बच्चे का जन्म के बाद क्या होता है छठी होता है, तो याद रखना 6 संस्कार। क्या होता है 6 संस्कार। पहला क्या है जातकर्म, दूसरा क्या है नामकरण, तीसरा क्या है बाहर निकलना। क्या होता है जब किसी बच्चा का जन्म होता है तो माँ उसको बहुत दिन तक बाहर नहीं निकालती है। फिर क्या होता है अन्नप्राशन करते हैं, जिसमें बच्चे को अन्न ग्रहण कराया जाता है। फिर क्या होता है चूड़ाकर्म होता है, फिर क्या होता है कर्मवेद होता है। 6 प्रक्रिया है, जातकर्म, नामकरण, बाहर निकलना, अन्न ग्रहण, चूड़ाकर्म और कर्मवेद। क्लियर हो गया। हमने एक पढ़ लिया, गर्भाधान पढ़ लिया, हमने गर्भाधान पढ़ लिया, सॉरी हमने क्या किया जन्म से पूर्व 3 पढ़ लिया, शिशावस्था में 6 पढ़ लिया। अब हमको क्या करना है शिक्षा काल में 5। क्या पढ़ना है हमको शिक्षा काल में? अच्छा, तो चलो इसको देखते हैं। अब देखो शिक्षा काल में क्या होता है। शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार हैं। कौन कौन है? तो पहला क्या है अक्षरम, जब उसको अक्षर लेखन सिखाया जाता है या अंक लेखन सिखाया जाता है। अक्षर लेखन के तो ओ आ हसई गई, अंक लेखन के तो 0 से लेके 9 तक और अंक की शिक्षा दी जाती है। यानी पहला क्या हुआ बच्चा जो है अक्षर को पहचानना सीख गया। फिर क्या है उपनयन, फिर क्या है उपनयन, गुरु द्वारा शिशु को अपने घर में लाना। आज भी ब्राह्मण और भूमियारों में बिहार में उपनयन संस्कार किया जाता है, उसको लोग जनेऊ कहता है। ठीक है, बहुत धूमधाम से होता है, शादी से ज्यादा अच्छे तरीके से इसको मनाया जाता है। ठीक है, अब जब शिष्य जो है गुरु के घर में
आ चुका है। तो अब क्या होगा, अब वो वेद की शिक्षा प्राप्त करेगा, वेदारंभ। क्या करेगा, वेदारंभ। अक्षर के बाद उपनयन हो गया, उपनयन के बाद वेदारंभ हो गया। यानी गुरु के घर में ही शिष्य विद्यारंभ करते हैं। गुरु उपनयन करके उसको अपने घर लाया और यहाँ पे उससे वेदारंभ करवाया। कहाँ पे, तो गुरु के घर में। ठीक है। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है। अब सारा चीज हो गया है, अब होगा केशांत। तब क्या होगा, केशांत। एक समय आता है जब बच्चा सीखने लगता है तो शिष्य गुरु को लगता है कि अब इसका केशांत करना आवश्यक है। यानी गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम मुंडन होता है। हम लोग आजकल मुंडन क्या करते हैं, देवी के सामने घसते हैं कि इनका केस वहीं गिराएंगे, तो हम लोग मंदिर में जाके मुंडन करते हैं। लेकिन हमारे संस्कारों में केशांत कहाँ होना है, गुरु के घर में होना है। और इस केशांत में क्या होता है, गोदान मुख्य कर्म होता था। गाय जो दान किया जाता था गुरु को, वो केशांत में ही होता है। इसलिए बहुत सारे साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम है। इसका क्या है, दूसरा नाम। और उसका नाम क्या रख दिया गया है, गोदान संस्कार। क्या नाम रख दिया गया है, गोदान संस्कार। क्लियर हो गया। अब जब शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो उसका क्या होगा, समापवर्तन होगा, यानी उसकी समाप्ति होगी। यानी उसकी क्या होगी, समाप्ति होगी। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अंतिम शिक्षा संस्कार। क्या कहते हैं, अंतिम शिक्षा संस्कार। यानी शिक्षा की समाप्ति के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेजते थे। अब हो गया। हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अगर देखा जाए नौकरी प्राप्त करने के लिए। नौकरी क्यों प्राप्त करने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, और हमारा विवाह थोड़ा सा अच्छे घर में हो। थोड़ा सा ये हास्यास्पद लगता है लेकिन यही सच है, ताकि दहेज ज्यादा मिले, है ना। तो अब बात करते हैं विवाह संस्कार की। विवाह संस्कार में एक ही संस्कार है। विवाह को क्या कहा गया, पवित्र संस्कार माना गया है। देखो हम लोग क्या है आजकल जो चला है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा, चलो हटाओ जो भी। विवाह क्या है, पवित्र संस्कार। सॉरी मैं इस पे नहीं टिप्पणी करूंगा कोई। विवाह क्या है, पवित्र संस्कार है। विवाह क्या है, पवित्र संस्कार है। इसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। देखो एक ही संस्कार है लेकिन उसमें कई विधान है, कई कर्मकांड है। वाकदान, मंडप का निर्माण होता है, फिर क्या होता है, कन्यादान होता है, पानी ग्रहण होता है, सतपदी होता है, सिंदूरदान आदि इतने कर्मकांड होते हैं। उसके बाद क्या होता है, विवाह संस्कार के बाद ही व्यक्ति वास्तविक गृह जीवन में प्रवेश करता है। अब विवाह के बाद क्या होता है, विवाह के बाद फिर से गर्भ का संस्कार शुरू होता है। फिर उन लोगों को बच्चे होंगे तो वही चीज है। उसके बाद पुनः गर्भाधान संस्कार तथा अन्य संस्कार होते रहते हैं। अब कहते हैं जीवन में एक ही चीज निश्चित है, किसी भी व्यक्ति के जन्म के बाद सिर्फ उसकी मृत्यु ही निश्चित है, बाकी उसके जीवन में हर चीज अनिश्चित है। तो वही है। अब आते हैं अंत्येष्टि संस्कार, जो कि अंतिम संस्कार है। मृत्यु बाद दाह संस्कार या अंतिम संस्कार। दाह संस्कार को ही हम अंतिम संस्कार करते हैं और इसका क्या नाम रखा गया, अंत्येष्टि संस्कार। क्या नाम रखा गया है, अंत्येष्टि संस्कार। क्लियर हो गया। इस प्रकार संस्कार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है। महत्वपूर्ण क्या है, उपादान है। चरित्र का निर्माण किससे होता है, संस्कार से होता है। अब आते हैं उस बात पर जिसमें कि हमने पहला लाइन कहा था। चलो क्या है, आज संस्कार शब्द को व्यंग के रूप में कहा गया है। और लास्ट लाइन क्या है, चरित्र का निर्माण संस्कार से होता है। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अब आ गया ना, हम व्यंग के रूप में कहते हैं कि लगता है इसको इसके माँ बाप ने संस्कार नहीं दिया है। क्यों, तो संस्कार होने से ही चरित्र का निर्माण होता है ना। तो क्लियर हो गया, हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर बनाने से पहले हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूं तुम लोग वीडियो को पॉज करो, asanbiharboard.co.in पे जाओ। लैपटॉप में इस तरह का दिखेगा और मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। वहां जाकर के तुम लोग क्या करो, टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद फिर से वीडियो को देखो यहाँ पर, उसके बाद सॉल्यूशन को देखो। तो चलो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, शैशवा अवस्था के संस्कार कितने हैं। जन्म हो चुका है 5, 6, 1, 3, 6, छठी मैंने ट्रिक बताया था। तो कितना आंसर हो जाएगा, 6, 2 नंबर। आगे हो गया, बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन,
पुंसवन संस्कार कब होता है? मरणोपरांत, जन्मोपरांत, जन्म के पहले, गर्भाशय में। देखो, गर्भस्थ शिशु में जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, ठीक है। गर्भाधान, दूसरा था पुंसवन और तीसरा क्या था? सीमांतोन्नयन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जन्म के पहले, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? जन्म के पहले। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सवाल। गुड, अगला सवाल है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, बटुक, छात्र। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। छात्र को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। तो क्या आंसर हो गया? ब्रह्मचारी। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। वाकदान किस संस्कार में होता है? विवाह में। किसमें होता है? विवाह। विवाह को पवित्र संस्कार कहा गया है। विवाह में एक ही संस्कार है जिसमें अनेक कर्म कांड होते हैं, जिसमें वाकदान एक कर्म कांड है। वाकदान क्या है? एक कर्म कांड है। हो गया, आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता है संस्कारों के अनुष्ठान। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कारों के अनुष्ठान, यानी 1 नंबर। यहाँ होना था संस्कारों के अनुष्ठान, लेकिन अगर वो नहीं भी लिखा हुआ है तो हम संस्कार को टिक मार देंगे, ठीक है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, क्या है? सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? विवाह में। किसमें होता है? विवाह में। विवाह में एक ही संस्कार है, ठीक है, और उसमें कई कर्मकांड हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? केशांत। क्या होगा? केशांत। देखो, गुरु के घर में जो शिशुवावस्था है उसमें 6 संस्कार हैं, ठीक है। जो एक जो है ये सारा चीज है, उसमें क्या? केशांत। इसमें क्या होता है? गुरु के घर में ही प्रथम मुंडन होता है, और इसमें क्या होता है? गाय को दान किया जाता है, इसलिए बहुत सारा जगह क्या है? गोदान को ही केशांत कहा जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? केशांत। क्या आंसर हो जाएगा? केशांत। आगे बढ़ते हैं, क्या है? चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से। सबसे लास्ट लाइन, चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद। अंतिम संस्कार या दाह संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद। 1 नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? शैक्षणिक संस्कार, शैशव संस्कार, विवाह संस्कार। देखो, विवाह संस्कार में एक ही संस्कार होता है जिसमें कई कर्मकांड है। पानी ग्रहण, पानी मतलब हाथ, यहाँ जो पानी है इसका मतलब क्या हुआ? हाथ। हाथ को ग्रहण किया, यानी लड़का के हाथ में, लड़की का हाथ। विवाह संस्कार क्या हो गया? तीसरा नंबर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? गोदान। केशांत में गाय का दान किया जाता है, इसलिए इसको बहुत जगह गोदान भी कहा गया है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समाप्त वर्तमानम, मतलब अब शिक्षा समाप्त हो गया, अब तुमको विवाह करने की आवश्यकता है। तो क्या हो गया? समाप्त वर्तमानम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान। ये क्या है? शिक्षा संस्कार में आएगा, ठीक है। शिक्षा कोई संस्कार नहीं, जब शिक्षा प्राप्त होते हैं तो उस समय में ये करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से। किससे होती है? संस्कारों से। क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार है। सीमांतोन्नयन में क्या है? जो गर्भ धारण की हुई स्त्री है उसकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है, इसलिए ये क्या है? जन्म पूर्व संस्कार है। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? 3। त्रय मतलब 3, 4 नंबर आंसर होगा। त्रय मतलब क्या होता है? 3 होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समाप्त वर्तमान संस्कार का उद्देश्य क्या है? समाप्त वर्तमान, समाप्त हो गया, यानी गुरु गृह से निकलिए और गृहस्थ जीवन में प्रवेश कीजिए। आंसर नंबर ए, शिक्षा समाप्त हो गई, सॉरी
ये गड़बड़ है। शिक्षा अवसान, समाप्त परिणाम का मतलब है शिक्षा की समाप्ति, 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो विवाह के साथ। विवाह होता है, फिर वो वास्तविक गृहस्थ जीवन में क्या करता है? प्रवेश कर जाता है। क्या आंसर हो गया? आंसर 2 नंबर, विवाह। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भ रक्षा। गर्भाधान में हम क्या करते हैं? गर्भ रक्षा की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भवती की प्रसन्नता। 2 नंबर। क्या हो गया? गर्भवती की प्रसन्नता। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। भारतीय जीवन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार। 3 नंबर। क्या हो गया? भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। किसान संस्कार कहाँ होता है? गुरु की गृह में। कहाँ होता है? गुरु गृह में। क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर। क्लियर हो गया। आगे, अब ये लास्ट क्वेश्चन था, अब समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, छोटा छोटा करके पढ़ेंगे, तो हमें क्या होता है? सीखना आसान होता है। तो ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद। आगे मिलते हैं।